नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वाच डॉट इन। दोस्तों, हर संडे की तरह इस संडे को भी लाइव हूं और इस वीडियो के टाइटल में आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा। जो लोग भी हफ्ते भर हमारे फोन का हमसे बात करने का इंतजार करते हैं, सीधे इस वीडियो के टाइटल में जो नंबर दिख रहा है उस पर सीधे कॉल करके बात कर सकते हैं। आप में से जिन लोगों का भी मैसेज आता है, ईमेल आता है, मैं उनको यही कहता हूं कि संडे को जब मैं लाइव आऊं तो सीधे आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपको ये नंबर तभी तक दिखेगा जब तक मैं लाइव रहूंगा। आप प्राइवेट नौकरी से जुड़ा कोई भी सवाल हो, इसके अलावा सहारा इंडिया से जुड़ा कोई भी सवाल हो, सीधे फोन करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने की। माफी चाहूंगा, अभी शायद नंबर नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको कमेंट्स में डाल देता हूं और उसके बाद आप सीधे उस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। आप चेक कीजिए, कमेंट्स में आपको नंबर दिख जाएगा और सीधे आप कॉल कर पाएंगे। उसके बाद आपको बता दूं कि सहारा इंडिया से जुड़ा कोई सवाल हो, प्राइवेट नौकरी से जुड़ा कोई सवाल हो, इसके अलावा भूमि सर्वे बिहार के अंदर जो चल रहा है उसके बारे में भी जो भी सवाल आप पूछेंगे, मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। आपको मेरा नंबर कमेंट्स में भी दिख रहा होगा। मैं भी कोशिश कर रहा हूं इसको एडिट करके और टाइटल में नंबर डालने का, क्योंकि शायद मैं जिस समय लाइव आया था उस समय टाइटल में नंबर ऐड नहीं हो पाया और जिसके कारण आपको अभी नहीं दिख रहा होगा वीडियो के टाइटल में, लेकिन आपको अभी मेरा नंबर दिखेगा कमेंट्स में। कमेंट्स के अंदर सीधे आपको नंबर दिखेगा तभी तक दिखेगा जब तक मैं लाइव रहूंगा और सीधे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। जिन लोगों को भी नोटिफिकेशन जाए उनसे अनुरोध है वीडियो को शेयर कीजिए जिससे अधिक लोग जुड़ सके। जो लोग भी सवाल पूछना चाहे सीधे कॉल करके और इसी नंबर पे, जो नंबर आपको वीडियो के कमेंट्स में दिख रहा है, उस पर सीधे कॉल कर सकते हैं, कॉल करके बात कर सकते हैं और मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अभी सहारा इंडिया के बारे में जो लोग भी सवाल पूछना चाहते हैं वो सीधे कॉल करके पूछ सकते हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि सहारा के बारे में जो पहले हमने जब पोर्टल चालू हुआ था उस समय जो बताया था वही बात अभी सही होने जा रही है। कहने का मतलब, ज्यादातर लोगों का पैसा नहीं मिला है। जो पैसा मिला है उससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना है इसीलिए क्योंकि जिनका पैसा अधिक है, कहने का मतलब 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया है, उनको कब तक मिलेगा इसकी जानकारी कहीं भी नहीं दी जा रही है। हालांकि जो पैसा लोगों को मिला, कम मिला, कितना ब्याज मिलना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। और तो और मैंने चेक किया है सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे फेसबुक पेज हैं, यूट्यूब चैनल हैं जहां के माध्यम से जमाकर्ताओं को गुमराह किया जा रहा है। गुमराह ये किया जा रहा है, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक फेसबुक पेज पर देखा कि ये कोई एजेंट हो सकता है या फिर सहारा का कोई काशी साइड का कोई एजेंट होगा या कोई मैनेजर होगा। वो एक महिला को बैठा करके वीडियो बना रहा था, कह रहा था कि इनका जो है तकरीबन 1.5 लाख का कागज है। पेपर में बता रहा था 1.5 लाख रुपया, लेकिन उनको ये भरमा रहा था कि इनको 3 लाख रुपया मिलेगा। क्यों भाई? तो उसके अंदर पॉइंट्स है और पॉइंट्स के हिसाब से उनको दावा कर रहा था कि उनको 3 लाख रुपया मिलेगा। जबकि आप पोर्टल के ऊपर जाइए तो कहीं भी पॉइंट्स के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है और उसका मेन मकसद ये है कि भाई अधिक से अधिक लोग उसके पास जाएं। वो उस पर क्लेम करवाने के नाम पे पैसे लेता है और वीडियो बना करके डालता है, ताकि उसके कमेंट्स में जाके पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। बहुत से लोग उसको कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि हमारा इतना पैसा है, कैसे मिलेगा, तो उनको बुलाता है और उनको क्लेम करवाता है। लेकिन क्लेम करने के बाद पैसा कितना मिलेगा इसका कुछ अता पता नहीं है। जो लोग भी लाइव जुड़े हुए हैं, अगर बात करना चाहते हैं तो कॉल करके बात कर सकते हैं सीधे। और दिल्ली सरकार के पास जो महंगाई का नोटिफिकेशन जारी होने के लिए हमने RTA लगाया, उसका जवाब भी नहीं आया है। जैसे ही जवाब आएगा उसकी हम जानकारी आप सभी लोगों को देंगे, उसका कॉपी भी देंगे। और साथ ही आपको बता दूं कि अभी 3-4 दिन पहले मैं चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल का ऑफिस गया था। तो समाधान पोर्टल के माध्यम से जो आप पैसे भुगतान के लिए, ग्रेच्युटी के लिए या अन्य जो ID एक्ट के तहत प्रावधान है उसके लिए समाधान पोर्टल पे कैसे कंप्लेन वगैरह लाएंगे, उसके बारे में भी हमने यूट्यूब पे जानकारी दे रखी है, उसको जाकर के देख सकते हैं। तो एक तो ये है।
और चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल के पास आने वाले समय में अगर आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताएंगे तो जो आपका 5 साल का न्यूनतम वेतन रिवाइज होना है सेंट्रल स्फीयर का, उसके बारे में भी उनसे मांग करेंगे। उनको जाकर के आवेदन देंगे कि भाई 5 साल आपका पूरा हो चुका है, 17 से अगर काउंट कीजिएगा तो आपका 5 साल जो है वो 22-23 के आसपास ही पूरा हो चुका है। तो ऐसे में जो सेंट्रल स्फीयर का न्यूनतम वेतन है वो भी रिवाइज होना चाहिए। और साथ ही ईएसआई का जो लिमिट है, कहने का मतलब 21,000 रुपया तक जिनकी सैलरी है उनको ही ईएसआई से जो सुविधाएं मिलती है, चाहे वो चिकित्सा के नाम पे हो या फिर अन्य कोई सुविधा उनको ईएसआई के माध्यम से मिलती है, वो जिनका 21,000 रुपया तक सैलरी है उन्हीं को मिलती है। ठीक उसी तरह पीएफ का भी सीलिंग लिमिट जो है 21,000 रुपया ही है। उसी तरह अगर बोनस का भी लिमिट देखिएगा तो 21,000 रुपया ही है। कहने का मतलब जिसका 21,000 रुपया तक बेसिक डीए है उसी को बोनस मिल सकता है। तो तमाम तरह की बातें हैं जो कि मजदूरों के लिए काफी अहम, और इसके बारे में आप देखिएगा कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि धीरे धीरे हर स्टेट का आपका न्यूनतम वेतन बढ़ते जा रहा है और उसके हिसाब से इन्होंने उसका सीलिंग लिमिट नहीं बढ़ाया। एक साथी ने तो हमें ये भी मिलकर के बताया था कि 21,000 रुपया तक जो ईएसआई का लिमिट है उसके बाद वो इलाज से मना कर देते हैं, भाई आपका सैलरी ज्यादा हो गया इसीलिए आपको हम इलाज नहीं करेंगे, आपका ईएसआई बंद हो गया इस तरह से। तो सरकार को उसको बढ़ाना चाहिए। और अभी सेंट्रल स्फीयर का जाकर के देखिएगा तो करीब 29,000 के आसपास न्यूनतम वेतन है और लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। अगर आपको नोटिफिकेशन जाए तो सीधे कॉल कर सकते हैं। आपको तभी तक ये नंबर दिखेगा जब तक मैं लाइव रहूंगा। बहुत सारे लोग लाइव एंड होने के बाद जाकर के जुड़ते हैं और वो नंबर खोजते हैं, उनको नहीं मिल पाता है। और इधर फेसबुक का कुछ इश्यू चल रहा है, हो सकता है नोटिफिकेशन बहुत सारे लोगों को न जाए और ये क्या होता है बाद में जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि जिनको भी नोटिफिकेशन गया हो वो सीधे कॉल करके बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि प्राइवेट कर्मचारियों के लिए अभी जो लेबर कोड लाया गया है उसके तहत कुछ हड़ताल उड़ताल भी होना है आने वाले समय में। उसके बारे में भी मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिसके ऊपर ट्रेड यूनियन हड़ताल करने वाली है, सरकार के पास मांग रखने वाली है। लेकिन मैं जो चीफ कमिश्नर सेंट्रल ऑफिस में गया था तो वहां मोदी जी का बड़ा बड़ा फोटो लगा हुआ था, पोस्टर चिपका हुआ था कि 4 लेबर कोड लागू हो चुका है जिससे मजदूरों को ये फायदा होगा वो फायदा होगा। हालांकि जो लोग भी लेबर कमिश्नर ऑफिस जाते होंगे उन्हीं को पता चलता होगा लेबर कोड क्या फायदा हुआ है, एलईओ आपसे कैसे बात करता है, डेट कितने मुश्किल से आपको मिल पाता है। 4-4 महीना 5-5 महीना दौड़ने के बाद लोगों को एक तो डेट मिलता है, जबकि ऑनलाइन जब आपने समाधान पोर्टल आया तो उसके हिसाब से लोगों को तुरंत डेट मिलना चाहिए और तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। और ऑनलाइन का मतलब क्या हुआ, पेपरलेस वर्क। तो फिर आप पेपर लेने की बात क्यों करते हैं, आप सीधे उस पर ऑनलाइन कंप्लेन लीजिए, कंप्लेन लेकर के नोटिस कीजिए। नोटिस ईमेल के माध्यम से भी हो सकता है, व्हाट्सएप के माध्यम से तो नहीं, मैसेज के माध्यम से लोगों को जानकारी मिलना चाहिए फलाना डेट पर आना है। दोनों को बुला करके और उस हिसाब से आगे सेटलमेंट की आगे जो प्रक्रिया है वो करनी चाहिए थी। लेकिन लोगों ने बताया कि इसमें काफी परेशानी हो रही, तो इसके ऊपर भी आने वाले समय में हम हो सकता है कुछ काम करें और सरकार को मांग भेजें कि जो आपने समाधान पोर्टल लाया है उसमें काफी विलंब हो रहा है, लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि डेट कब है। डेट के लिए उनको पता है कहां दौड़ के जाना पड़ता है, तो द्वारका सेक्टर 10 पूरे दिल्ली का वहीं पे बना रखा है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों पिछले 15 मिनट से लाइव हूं, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जा पा रहा है और ये पिछले तकरीबन 3 सप्ताह से मैं देख रहा हूं और इसी की वजह से हो सकता है कॉल नहीं आ पाए। और मैं कोशिश करूंगा 4-5 मिनट और लाइव रहने की। अगर आपका कॉल आता है तो सही है, नहीं तो फिर अगले संडे को फिर इसी समय यानी कि 5 बजे ही हम मिलेंगे आपको और सीधे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। और ऐसे में आपको नंबर मेरा दिख रहा होगा और इसी नंबर पे आप सीधे कॉल करेंगे। और अगर आपका कोई सवाल हो कमेंट्स में तो आप सीधे लिख करके पूछ सकते हैं। मेरे पास जो अभी तक लोगों का नोटिफिकेशन आ रहा है उससे ये पता चल पा रहा है तकरीबन 9 लोग अभी लाइव हैं, लाइव जुड़े हुए हैं, जो कि मेरी बात सुन पा रहे हैं, लेकिन उनका कमेंट्स नहीं आ पा रहा है। हो सकता है वो कमेंट्स कर रहे होंगे लेकिन कमेंट्स फेसबुक की वजह से कुछ इशू चल रहा है जिसकी वजह से नहीं आ पा रहा होगा। दोस्तों अगले संडे को फिर से मिलेंगे और जो आपका सवाल है वो सीधे आप कमेंट्स के माध्यम से भी लिख करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा
इसके बाद आपके सवालों का जवाब देने की। इसी के साथ विदा लेता हूं, अगले संडे को फिर से मिलते हैं 5 बजे। धन्यवाद।